हम पैसा दिए ही नहीं सुनो पहले बात सुनो, पहले बात हॉस्पिटल किए हो चिल्ला कहे रही हो? काहे नहीं चिल्लाएंगे सर? जब पैसा दे करके बोली बोला जा रहा था, जगह संवेदनशील था सर। आज आपको चिल्ला रहे हैं तो आज आपको बुरा लग रहा है। इस समय कोई अधिकारी नहीं कह रहे थे कि आपका ड्यूटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। उस समय कोई दिया लिख के, आज तो मरी जा रही हो, उस समय कोई दिया नहीं, सब लोग मजा मार रहे थे तो कौन देगा? कोई रहना बेटा, वही पानी है, वही पानी है, रखो वही पानी है। ठीक है, नहीं दे रहा वो भी क्या दिक्कत है उसमें? हमको ना आपसे दिक्कत है ना उनसे दिक्कत, हमको किसी से नहीं। अरे यार दिक्कत की क्या है, तुम्हारी मर्जी दो या ना वो बात नहीं हम देते हैं ना, हम लिखेंगे ना, हम हॉस्पिटल का ड्यूटी किए हैं। हम जहाँ लगाए ना उसका जगह डुमरिया में फांसी लगा कहीं करवे नहीं किया। तुम्हारा काम है, सुन लो पहले सब लोग सुनो, तुम्हारा काम है जो आती है उसको आमद स्लिप लो, एक बार उससे कहो, लिखती है तो ठीक है, नहीं लिखती है दिवेस्ट आमद स्लिप लो जाओ। किसी से न कोई जबरदस्ती न कोई दबाव। जिसको जब बयान जहाँ देना होगा उसके बाद तो कहेंगे कि नहीं लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। जब सामने पूछे जाएगा तब तो कहेंगे कि दिए हैं कि नहीं दिए। 9 बजे से महिलाएं आई हैं सर जी, ये हो रहा है कि बगैर लिखे नहीं देंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, आमद स्लिप क्यों नहीं मिलेगा? मैंने इसे कहा बिना लिखे हम नहीं देंगे। तुम लिखो यार, तुम बनाओ आमद स्लिप, जो आई उसका बनाओ पहले। तुम अपने तरफ से कह दो, जिसको इच्छा हो लिखे, नहीं इच्छा हो तो मत। हम कह रहे हैं सर, जब हम लोग पैसा नौकरी करना है। मैडम 8-9 महीना तक मेरे बच्चे जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? पहले हम तो यही रहना है ना, तुम्हारी कहाँ? हमारी ड्यूटी वहाँ है। और तुम्हारी टीएम का पड़ी इधर आओ, पहले कौन है? बुलाओ, कौन है तुम्हारे साथ, कौन है बुलाओ। चलो इधर तुम, और कौन है तुम्हारा? चलो इधर तुम। जब तक मजा था तब तक छाट ड्यूटी लगता था। अब जब कंप्लेन होने लगा तो मान लीजिए सर, कोई बात नहीं, मान लीजिए बोली बोला जा रहा था 2000, 2500, 3000। क्या दिक्कत है? अरे सर हमारे पास छोटा बच्चा है, कोई नहीं आपत्ति कर रहा है, नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ का संवेदनशील अभी बहुत ज्यादा है, वहीं पड़े रहो डुमरिया का, ये हो सकता है। मानो दिवस ज्यादा, अब मानो दिवस घट गया सर, अब आज आपके डीएम टाइम पे लग गया तो मानो दिवस घट गया, अब डायरेक्ट ये चीज जो आज कह रही हो ये हेलमेट लगाए किचन में। पैसे के लिए हमको बुला रही हैं, हम नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए। पैसे के लिए बुलाती रहो, नहीं जाएंगे। निकला तुम, पैसा तो नहीं देंगे, बाकी जो दे ले वो समझ नहीं। पैसा तो हमारे पहले तो एकदम से आजिज कर दी है, भूज के रख दी है पैसे के लिए। हरदम चेकिंग, विदाउट चेकिंग, फलाना चेकिंग, धमाका चेकिंग। चला 4 बार नोटिस कटल बा। सलवार कुर्ता में 4 बार नोटिस मिला है, जबकि मेरा पेट फटा था। इनके ऊपर नहीं लागू होता है। चलो अरे ऊपर नियम है, कानून बा।
वीडियो चला कि वीडियो बढ़िया से बनाई कल ये पानी खींच जाएगी। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं मिर्ज़ापुर अपने जन कल्याणकारी के साथ पूरे प्रदेश को मुख्यालय को अवगत कराना चाहता हूँ। चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां आगरा कमांडेंट संतोष कुमार, जहां पर महालूट, महाघुसोट किया, अन्याय किया, अधर्म किया, अत्याचार किया, वहां पुलिस के द्वारा जांच हुई, जो दोषी पाया गया। 1,24,000 कुछ रुपया भी निकाला सरकारी खजाने से, फर्जी मोहर, फर्जी साइन से निकाल दिया, और कई होमगार्डों को बर्खास्त किया बेगुनाह। उसमें जांच हुई, दोषी पाया गया। गृहीतम सिंह की भी एडीसी जो आगरा में है, उसको जांच दौरान वहां के नवनियुक्त कमांडेंट एडीसी का पदभार फिर दे दिया, जो महा 1 नंबर का लुटेरा। इधर कमांडेंट संतोष कुमार का वहां से हटा करके अटैच किया मुख्यालय, और मुख्यालय से ना पनिशमेंट कुछ दे दी, जबकि दोषी पाया गया। पुलिस करार दिया कि दोषी हैं, और दोषी पाए जाते हैं तो इनके साथ कुछ ना हो। ये देखिए मुख्यालय का कारनामा। जो सिद्धार्थ नगर गए हैं, उनका कमांडेंट बनाया गया। अब वही जो आगरा में हो रहा था, वही अत्याचार सिद्धार्थनगर में मचा दिया। बहुत महिलाओं के फोन मेरे पास आ रहे हैं, वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार। एक वहाँ सीमा भारती है जो प्रतीक्षक है, वो शादी वर्दी में आती है, जांच करती है, जिससे पैसा पाती है वो चाहे हो या ना हो, और जिससे पैसा नहीं पाती है, एक महिला है जिसके बच्चा है, और वो जब पानी गर्म, साथ में छोटा बच्चा है, बीमार भी रहता है, उसके दिमाग में एक छेद है, तो उसका इलाज भी चल रहा है, और वो पानी गरमाने अगर चली जाती है तो तत्काल उसका अनुपस्थित करा गया। अभी सिद्धार्थनगर थाने पर ड्यूटी चल रही थी, वहाँ महिलाएं जो नहीं देती हैं पैसा, उनका वहाँ के मुंशी का सिफारिश करके 10-10 दिन का वेतन कटवा दिया। वो सब जाके थाना अध्यक्ष से मिली। थाना अध्यक्ष ने कहा कोई नहीं, यहाँ सभी उपस्थित हैं, सब कोई नहीं कटेगा पैसा, आप परेशान ना होइए। और तो और अब कमांडेंट भी जांच कर रहा सबकी पॉइंट पे जा करके, और मजबूर कर रहा, अगर तनिक भी हट गई, पानी पीने चली गए तो रपट तुरंत लिख के नोटिस पकड़ाई जा रही है। ये कमांडेंट संतोष के द्वारा, यानी पुरुषों को छोड़ो, अब तो अन्याय इसने किसी को छोड़ा नहीं। और ये बताता मेरे मंत्री मेरे गांव के हैं। उधर मिर्जापुर में कमांडेंट बीके सिंह मौर्य, वो कहता डीआईजी बीके मौर्य हमारे रिश्तेदार हैं। जैसे करपा शंकर कहते थे कि सुबह जो दूध पीते हैं डीजी साहब, वो मेरा दिया हुआ पीते हैं। वही ये देखिए कितना अत्याचार किया है। अब तक शायद और विभाग पुलिस में होता तो ये सस्पेंड हो चुका होता। ये देखिए कैसे डीजी साहब को शर्म नहीं आती है कि इतने घृणित कार्य करने के बावजूद इसका किसी प्रकार को संतोष कुमार को कुछ सजा नहीं। एक तरफ वहाँ
भाजपा पार्टी में फंड जमा कर रहा है, सब कागज लगे हुए हैं, तो ये नेता है कि अधिकारी? ये संतोष कुमार सिद्धार्थनगर, जो अब सिद्धार्थनगर तैनाती दी गई है। सीमा भारती वहाँ गजब ढाए है, महिलाओं के साथ अत्याचार ढाए, जो पैसा नहीं, और ये सब पेश हुई कमांडेंट के पास, डीएम साहब और वहाँ के अंबिका पाल जी लिखे लेटर वो कमांडेंट दिए, तो सब गई। काज कहीं आप जाइए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और 2-2 हज़ार रुपया अगर मांग रही हो तो क्या 27-28 हज़ार रुपया पा रहे हो तो क्या ज़्यादा मांग रहे? अब बताइए, क्या इनको वेतन नहीं मिलता? और सीमा भारती को जो प्रशिक्षक है, इसको ड्यूटी इंचार्ज कैसे बना दिया? इसको तो प्रशिक्षण केंद्र डीटीसी पे होना चाहिए, प्रशिक्षण केंद्र में। ये गलत नहीं है। वहाँ पर महिलाओं के साथ महा अत्याचार मचाए हुए। मैं डीजी साहब, नवनियुक्त अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश से, मीणा साहब से मांग करता हूँ कि इस पे संज्ञान लिया जाए और इस कमांडेंट को वही रवैया आगरा वाली फिर अपना लिया है। और वहाँ कलेक्टर में बैठ करके सबको बुलवाता है पैसा लेने के लिए। मैं भी कुछ डालूंगा, उसमें पैसे की बात हो रही है, आप सुन लीजिए। वहाँ सब एक एक बुला के सिर्फ पैसा धन उगाही किया जाता है, और मैं डालूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और यही मिर्जापुर में बीके मौर्य अपने घमंड में चूर है, मेरा कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। और इतने अत्याचार किया है, इतना विभाग और वर्दी का तार किया है, और फिर भी अब धमकी दे रहा। मेरे डीजी साहब मेरे रिश्तेदार हैं, तो डीजी साहब चाहिए, अन्याय के खिलाफ अधिकारी हैं, रिश्तेदारी अलग है। लेकिन जो विभाग में है वो गलत कर रहा है, उसके साथ कड़े कदम उठाने चाहिए और सख्त का जांच करके सख्त कार्रवाई की जाए। ये मैं मांग सिद्धार्थनगर कमांडेंट और उस सीमा प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण देने वाली है, उसको कैसे ड्यूटी दी गई, किस नियमावली के तहत हक है, इसको प्रशिक्षण पे भेजना चाहिए, डीटीसी पे ड्यूटी होनी चाहिए, इसको ड्यूटी इंचार्ज कैसे बना दिया गया। मैं अभी लेटर लिखूंगा इनके खिलाफ, और मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी तो कहने बेकार है, वो तो सिर्फ वैतनिक स्टाफ के सिर्फ होके रह गए हैं। उनसे बहुत कुछ मिलना है, और इधर अवैतनिक अधिकारियों को कुछ मिलना नहीं। इनसे कुछ मिलना नहीं तो इनकी क्यों लागन गैया वो नहीं भगाना चाहते। ये ऐसा अभी तक माननीय मंत्री होमगार्ड कोई नहीं आया जितना इनसे निचले स्तर पर सबसे, और इनके अगर संज्ञान ले लें तो ये ना जांच करना, इनके हौसले बुलंद हैं। वो जानते मेरा कोई कुछ नहीं, मंत्री मेरे साथ हैं, डीजी साहब मेरे साथ रिश्तेदार हैं, बीके सिंह का कहना। और यही संतोष कुमार सिद्धार्थनगर कमांडेंट जो आगरा से लूट करके वहाँ पहुँचा, उस वही जुल्म ढाना फिर शुरू। तो गलत आदमी, डकैत आदमी कभी वो मानेगा नहीं कि लत जो पड़ गई लूट घसोट का, मानेगा नहीं। क्या इसका वेतन नहीं मिलता है? जो कहता है 2-2 हज़ार रुपया का वो मांगते हैं तो ज़्यादा हो गया, 30 रुपया मिले, तो इनको जो मिलता है लाखों रुपया, उससे नहीं आत्मा भरी है। ये होमगार्डों को मेहनत कश लोगों का खून पसीना का पैसा लूटा जा रहा। सिद्धार्थनगर के पुरुषों से तो महिलाएं अच्छे कम से कम, वहाँ जो अत्याचार हो रहा वो सभी महिलाएं आवाज़ उठाया।
इनका पुरुषों को तो होमगार्डों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। अब ही नहीं चेता तो कभी नहीं, ये तुम्हें वहां तबाह कर देगा सबको। ये मैं इसको जाता हूँ, मैं ही इसको वहां से इसका जांच करवाया, इसका ट्रांसफर करवाया, मुख्यालय पर अटैच हुआ और यहाँ से अपना मंत्री जी के घनिष्ठ बन के अपने क्षेत्रीय का परिचय देके और फिर अपना कमानेन भार सिद्धार्थनगर दे दिया गया। ये गलत नहीं है क्या? तो गलत साथ गलत होना चाहिए कि नहीं? ये जो 25-30 हज़ार रुपया होमगार्ड पा रहे हैं, जब तक इसमें से इनकी थाली से खाना नहीं, भोजन नहीं ग्रहण करते, तब तक इनकी आत्मा नहीं शुद्धिकरण होता है, आत्मा को संतोष नहीं होता है। कई बार उसने देखिए अपनी वाइफ के साथ कैसे ठुमका मार कर बड़ा तारीफ कर रहे हैं, वर्दी में फुल। क्या ये अच्छा है? वर्दी और विभाग का शर्मसार नहीं किया है क्या? इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? तो मैं मांग करता हूं कि ये सिद्धार्थनगर कमांडेंट संतोष कुमार और सीमा भारती को तत्काल प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाए, हटा करके वहां पर महिलाओं के साथ कमांडेंट ये सीमा भारती अत्याचार किए हैं, जीना दुर्लभ किए उन महिलाओं को, होमगार्डों को। तो मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश श्रीमान डीजी साहब, मांग करता हूं इनके खिलाफ तत्काल संज्ञान लिया जाए और उनको सख्त से सख्त इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। बाकी कहाँ गए सिद्धार्थनगर के नेता? नहीं जबान खुल रही, इतना लूट घसोट हो रहा। तुमसे तो अच्छा कोई महिलाएं हैं, चुल्लू भरे पानी में होमगार्ड नाक डुबोक मर जाना चाहिए। अपने साथ अत्याचार हो उसके खिलाफ हम आवाज ना उठाएं? हमारा मेहनत खून पसीना का पैसा और ये सब छीने ले रहे हैं। अब भी हम तो इनके खिलाफ या एसोसिएशन उत्तर प्रदेश मांग करते हैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इन अधिकारियों को। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।